हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो फ्रेंड्स, आज के देखिए वीडियो का हमारा टॉपिक है 11 मई 2024। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, उसके बाद में डिस्कस करेंगे स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। सो ऑलवेज की तरह हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन कोट से। अगर आपको कल के लिए तैयारी करनी है तो आज का पूरी तरह सदुपयोग करो। तो कहते हैं ना कि फ्यूचर अगर आपको बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फ्यूचर हो बहुत अच्छा हो, उसके लिए आप अपने प्रेजेंट में मेहनत करो। जब आप अपने प्रेजेंट यानी आज का पूरी तरह से यूज़ करोगे, उसका अच्छे से सदुपयोग करोगे, तो फ्यूचर आपका बहुत अच्छा बेहतरीन बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट डे की। 11 मई को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। सो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जो टेक्नोलॉजी दिवस है ये मनाया जाता है 11 मई को। 11 मई को क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन देखिए इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। कहाँ पे? राजस्थान में। और ये टेस्ट हुआ था 11 मई 1998 को। इसलिए इस दिन को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो ये जो टेस्ट हुए थे, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो हुए थे, इन टेस्ट को सम्मान देने के लिए, ऑनर करने के लिए, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इस दिन को डिक्लेयर किया एज अ नेशनल टेक्नोलॉजी डे इन इंडिया। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है इस बार की थीम 2024 की। इसकी थीम है फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप्स इग्निटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। तो ये इसकी रही है 2024 की थीम। चलिए फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। जॉन स्वाइनी हैज टेक ओथ एज अ 7th फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इनका नाम है जॉन स्वाइनी और ये किस देश के 7वें प्रथम मंत्री के रूप में इन्होंने जो है अभी शपथ ली है। तो इन्होंने अभी स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है और ये बनी है 7th नंबर के यहाँ के फर्स्ट मिनिस्टर। स्कॉटलैंड आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, और इसकी कैपिटल है एडिनबर्ग। करेंसी है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए हम बात करेंगे अभी न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बारे में। सो अभी पाकिस्तान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इशाक डार। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया कौन बने हैं? प्रबावो सुबियांतो। कुवैत के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं साइमन हैरिस, जो कि यहाँ के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं। स्लोवाकिया की बात करें, स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। और कजाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बने हैं ओल्जाज बेक्तेनोव। तो इनको देखिए बार बार फ्रेंड्स पढ़ते रहें क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन सोलर पावर प्रोडक्शन इन 2023। सो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था। सो 2023 के अनुसार बताया गया है कि इंडिया की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया इसमें है 3rd नंबर पे। तो इंडिया ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड में 3रे नंबर पे आ गया है सोलर पावर प्रोडक्शन के मामले में। सो अगर हम बात करते हैं टॉप 3 सोलर पावर जनरेटिंग कंट्रीज़ के बारे में, तो देखिए नंबर 1 पे चाइना है सबसे ज़्यादा। नंबर 1 पे याद रखेंगे, नंबर 1 कंट्री इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड पे यूएसए है और थर्ड पे हमारी कंट्री है इंडिया। इस बार जो ये रिपोर्ट आई है ना ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की, ये इसका कौन सा एडिशन है? 5th एडिशन है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है यूके बेस्ड एक ग्लोबल थिंक टैंक है एम्बर। तो एम्बर थिंक टैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। तो 2 बातें याद ज़रूर रखिएगा कि इसमें 1st नंबर पे चाइना है और इंडिया की पोजीशन है इसमें 3rd नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 प्रोजेक्ट सेंशनड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स क्लस्टर ऑफ डीआरडीओ वर हैंडेड ओवर टू विच आईआईटी। डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली क्लस्टर से स्वीकृत
9 परियोजनाएं हैं जो कि किस आईआईटी को सौंपी गई हैं। ये जो 9 प्रोजेक्ट्स हैं देखिए, ये अभी सौंपे गए हैं किसे, आईआईटी भुवनेश्वर को। सो आईआईटी भुवनेश्वर जो है जो ये सैंक्शन प्रोजेक्ट हैं, जो भी स्वीकृत परियोजना है, इन पर ये काम करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर हो गया, जैसे एआई ड्राइवन सर्विलेंस है, पावर सिस्टम हो गया, रडार सिस्टम है, इन सभी में फ़ायदेमंद होगा। तो जो ये 9 प्रोजेक्ट हैं, इन पर जो है आईआईटी भुवनेश्वर वर्क करेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने डीआरडीओ की बात करी थी, तो डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 1958 को, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है, और डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान, ट्राई सर्विस कॉन्फ्रेंस जो कि है परिवर्तन चिंतन 2 हेल्ड इन विच सिटी। सो सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में जो त्रिसेवा सम्मेलन है, जो कि है परिवर्तन चिंतन 2, कौन से शहर में आयोजित हुआ। तो ये जो सम्मेलन है, इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। और एक और यहाँ पे याद रखिएगा कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता करी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। परिवर्तन चिंतन इज़ अ पाइनियर कॉन्फ्रेंस फॉर हेड्स ऑफ ऑल ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूशंस। तो परिवर्तन चिंतन की अगर बात करती हैं, तो ये क्या है, ये सभी त्रिसेवा संस्थानों के जो प्रमुख हैं, उनके लिए उनका एक सम्मेलन है। इसका उद्देश्य क्या है, टू जनरेट इनोवेटिव रिफॉर्म्स आइडियाज़ एंड इनिशिएटिव। इसका उद्देश्य है नवीन सुधार विचारों और पहलों को उत्पन्न करना। और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ है, याद रखेंगे, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरुगेसी कोशी पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 66 ईयर्स, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इनका नाम है बरुगेसी कोशी, जिनका भी निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे। तो इनका संबंध किससे था, शतरंज, चेस से जो है इनका संबंध था। बरुगेशी कोशी, इन्होंने कई सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है, और ये चेस प्लेयर्स फोरम जो इंडिया है उसके प्रेसिडेंट भी रहे थे, जिसका गठन हुआ था 2020-21 में। तो उसके प्रेसिडेंट भी रहे बरुगेसी कोशी। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ लार्सन एंड टर्बो। सो लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है फ्रेंड्स, इसके अभी प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं आर शंकर रमन। कुछ और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, चलिए अपॉइंटमेंट्स को। सो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं, सुबोध कुमार। इसके अलावा वीज़ा इंडिया के कंट्री मैनेजर बने हैं सुजाई रैना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के डायरेक्टर जनरल बने मोहम्मद रिहान। जीएसटी एप्लीटेड ट्रिब्यूनल के हेड बने हैं संजय कुमार मिश्रा। और रेमंड की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, गौतम हरी सिंघानिया। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछा देखिए अगले क्वेश्चन में, हु हैज़ बीन बेस्टोड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग सोशल वर्क। तो देखिए, उत्कृष्ट सामाजिक कार्य के लिए जो प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड है, ठीक है, अवार्ड का नाम है ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड। इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है पवन सिंधी। तो इनके नाम में भी देखो सिंधी आ रहा है, और ये अवार्ड भी क्या है, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड। तो पवन सिंधी को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं, तो ये अवार्ड जो समान विचारधारा वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, उनको एक साथ लाना, जो कि ह्यूमैनिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी जो कि मूल्य जो है उनको बढ़ावा देने के लिए एक साथ आते हैं या उस पर काम करती हैं, उनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब देखिए, कुछ और अवार्ड्स के बारे में भी हम लोग रिवाइज करेंगे जो भी रिसेंट दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस्ट एम्प्लॉयर 2023। ये किन सेंट्रिक के द्वारा अवार्ड किसे दिया गया, डीबीएस बैंक इंडिया को। इसके अलावा
ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 दिया गया है भावी मेहता को और बुक का नाम है द ब्यूटीफुल बुक। यूनेस्को का गुलरिमो कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज 2024 ये अवार्ड दिया गया है सभी पैलेस्टीन जर्नलिस्ट को। विटली गोल्ड अवार्ड जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को और ये असम से हैं। फिडे के द्वारा भी ग्रैंड मास्टर का टाइटल किसने मिला है? वैशाली रमेश बाबू को। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन रेसलर हैज़ बीन बैन बाय द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ रेसलिंग। कुश्ती की जो वैश्विक नियामक संस्था है उन्होंने किस भारतीय पहलवान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रिसेंटली जो है उन्होंने बजरंग पूनिया जो है इन पर बैन लगाया है। रेसलिंग की जो वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है उन्होंने बजरंग पूनिया को इस साल के एंड तक जो है देखिए डोप टेस्ट से इनकार करने पर, उन्होंने डोप टेस्ट से इनकार किया तो उसके द्वारा नाडा के द्वारा अंतिम निलंबन सौंपने के फैसले के बाद बजरंग पूनिया को इस साल के अंत तक निलंबित कर दिया, यानी 2024 के एंड तक जो है ये सस्पेंड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया क्लिंच्ड हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स एट द एशियन ओपन पिकल बॉल चैम्पियनशिप इन वियतनाम। सो ये चैम्पियनशिप देखिए कहाँ पे हुई थी? वियतनाम में हुई थी। तो वियतनाम में एशियाई ओपन पिकल बॉल चैम्पियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? यहाँ पे गोल्ड मेडल की बात हो रही है, तो इंडिया ने देखिए 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें टोटल मेडल्स के बारे में, तो अगर इंडिया की बात करें तो 3 इंडिया ने देखिए इसमें गोल्ड मेडल जीते हैं और 2 देखिए इंडिया ने जीते हैं इसमें ब्रॉन्ज मेडल्स। ठीक है, याद रखेंगे इस चैम्पियनशिप, और चैम्पियनशिप का वेन्यू भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, वियतनाम में जो है चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टडी जीके के क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन है देखिए, विच मौर्यन एम्पायर लेड अ मिलिट्री कैंपेन टू कॉन्क्यर कलिंगा अराउंड 260 BCE। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो कौन से सम्राट की बात हो रही है? सही आंसर है यहाँ पे अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रमादित्य इज द अनदर नेम ऑफ विच गुप्ता रूलर। तो विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का दूसरा नाम है? चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जो है इनको जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स इनटू द वर्ल्ड ऑफ मुगल्स हु रोड दिस बुक। तो हुमायूं नामा देखिए जो बुक है उसमें मुगलों की दुनिया की झलक, मतलब मुगलों की दुनिया के बारे में, जो मुगल्स थे उनके बारे में बताया गया था। ये किताब किसने लिखी? तो हुमायूं नामा बुक जो है ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंशियंट टाइम व्हाट वाज अवध नोन एज। प्राचीन काल में जो अवध है उसे किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को कहते थे कोसाला। तो अवध जो थे उसको क्या कहा जाता था? कोसाला। इसके बाद देखिए, मणिकर्णिका वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। तो मणिकर्णिका नाम से आपको एक मूवी भी याद आ जाएगी और उससे आपको ये कैरेक्टर याद आएंगे कि किसकी बात हो रही है, किस फ्रीडम फाइटर की बात हो रही है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है, इनका अगर बात करें, इनको मणिकर्णिका के जो है इसके नाम से भी जाना जाता था। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे स्टडी जीके के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। इसके अलावा बात करते हैं चलिए रिवीजन क्वेश्चंस की। तो कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने अभी रशिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। ये बन गए हैं रशिया के 5वीं बार यहाँ के राष्ट्रपति। रशिया में देखिए प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? आंसर होगा यहाँ पे 6 ईयर्स का। इसके बाद देखिए, द डैश जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स मीटिंग जो कि हुई इंडिया और भूटान के बीच, कहाँ पे? लेह लद्दाख में। तो इसका कौन सा एडिशन हुआ है? तो इस मीटिंग का हुआ 5th एडिशन। इसके बाद देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड ने MOU साइन किया है किस कंपनी के साथ फॉर द सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मेराइन ग्रेड स्टील। तो इसके लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने जिंदल स्टील एंड पावर के साथ में MOU साइन किया।
नेक्स्ट, व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ मुंबई एंड दिल्ली अमंग द टॉप 50 रिचेस्ट सिटीज़ इन दी वर्ल्ड। सो मुंबई और दिल्ली के स्थान की बात करें तो मुंबई रहा इसमें 24th स्थान पे और दिल्ली की रैंकिंग रही 37th। और अगर बात करते हैं सबसे टॉप पर कौन सी सिटी रही, तो सबसे टॉप पे रही है इसमें न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च किया पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन को। तो इस कैंपेन को लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है द शिंकुला पास, जो कि देखिए अभी हाल ही में न्यूज़ में भी रहा था। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो शिंकुला पास जो है फ्रेंड्स ये लोकेटेड है आपका कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, संगीत सिवन जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ एट द एज ऑफ 61, हु वॉज ही? संगीत सिवन कौन थे? तो ये फिल्म मेकर थे जिनका अभी निधन हो गया। इसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द कंप्लीट होम लोन फैसिलिटी। तो किस कंपनी ने अभी हाल ही में द कंप्लीट होम लोन सुविधा शुरू की है? तो ये सुविधा शुरू की है L&T फाइनेंस लिमिटेड ने। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सारे इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस हो गए हैं पूरे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कल जो हमने आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चन पूछा था उनको एक बार डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था 4वीं शताब्दी में देखिए जो मगध की राजधानी है उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था? तो कैपिटल ऑफ मगध जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और सेकंड क्वेश्चन था सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं कौन से मूवमेंट के लीडर थे? तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसके लीडर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने बहुत अच्छे से हमें आंसर करे हैं देखिए दोनों क्वेश्चंस के, और सही भी हैं सभी के क्वेश्चंस। और आज के हमने जो है किस किस का कमेंट इंक्लूड किया है? सनी मजूमदार एंड कौस्तव दत्त। तो आप दोनों को बहुत बहुत देखिए दिल से थैंक यू। अब इसी तरह से हम आज भी बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ बताना है कि कौन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द रेड फोर्ट ऑफ आगरा, जो आगरा का लाल किला है इसकी स्थापना जो है किस मुगल सम्राट ने की थी? तो ये है फ्रेंड्स आज के हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के। जल्दी से आप इनके आंसर बता दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स देखिए रोज़ हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं और जितने क्वेश्चन हम आपको कराते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ में वीकली मंथली भी इसको रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।